लगातार महंगाई से जूझ रहे छत्तीसगढ़ के लोगों को एक और झटका लगा है। विद्युत नियामक आयोग ने बिजली की दरों में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। नए टैरिफ प्लान में बिजली दरों में 6% यानी 47 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। ये नई टैरिफ दर 1 अगस्त से लागू होंगी। नई दरों को लेकर जुलाई महीने में नियामक आयोग ने जन सुनवाई की थी। नए टैरिफ प्लान के मुताबिक घरेलू उपभोक्ताओं के लिए ये बढ़ोतरी 1000 यूनिट पर 690 रुपए के आसपास होगी। गैर सब्सिडी वाले कृषि विद्युत पंपों में ऊर्जा प्रभार पर छूट 10% से बढ़ाकर 20% कर दी गई है। मुरमुरा मिलों को ऊर्जा प्रभार से छूट मिलेगी। ऑक्सीजन प्लांटों को भी राहत दी गई है। कपड़ा टेक्सटाइल मिलों को भी राहत दी गई है। मशरूम उत्पादकों को भी राहत मिलेगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग टैरिफ 5 रुपए प्रति यूनिट रखा गया है। 5000 से ज्यादा बिल का भुगतान ऑनलाइन होगा। 3 साल तक के तो कोई वृद्धि हुई नहीं। अगर हम इस बार में नहीं बढ़ाते तो लगातार कभी फ्यूचर में एक साथ ही बढ़ाना पड़ता, तो उसको ध्यान में रखते हुए मध्यम मार्ग लिया गया है ताकि जनता पे भी लोड ना पड़े और हमारी जो कंपनियां जो लागत लगाई हैं उसका भी संवहन वो लोग कर पाए। तो लगभग 6% की वृद्धि हुई है ऑल कैटेगरीज में। उसको औसत आप मान सकते हैं 37 पैसे के करीब पड़ता है। ये वृद्धि हमने करी है। इधर इस बढ़ोतरी से विपक्ष खुश नहीं है। बीजेपी ने बिजली दरों में बढ़ोतरी को जनता पर बोझ करार दिया है। कोविड काल में महंगाई पर हल्ला मचाने वाली कांग्रेस सरकार से अब बिजली दरों पर बीजेपी सवाल पूछ रही है। देखिए, ये सरकार लोगों को आर्थिक रूप से कमजोर करने में लगी हुई है। ऐसे समय पर राज्य सरकार के द्वारा एक तरफ तो 200 यूनिट बिजली का बिल माफ करने की बात करते हैं और दूसरी तरफ 6% बिजली का बिल बढ़ाना, और वो भी कोरोना से अभी लोग उबरे नहीं है। ये लोगों के ऊपर में अन्याय है, अत्याचार है, उनका शोषण है और इसको तुरंत वापस लेना चाहिए। नियामक आयोग को भेजे गए प्रस्ताव में बिजली वितरण कंपनी को लगभग 9000 करोड़ रुपए का घाटा बताया गया था। बिजली दरों में औसतन 6% की बढ़ोतरी से इस घाटे की भरपाई हो जाएगी। पिछले 2 साल से बिजली दरों में बढ़ोतरी नहीं होने से लगातार लागत मूल्य की मार बिजली कंपनियों पर पड़ रही थी। ऐसे में बिजली दरों में बढ़ोतरी को सरकार जरूरी बता रही है, लेकिन ये बढ़ोतरी विपक्ष के लिए एक मुद्दा तो बन ही गया है। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। एक और करंट जी, आज छत्तीसगढ़ के लोगों को एक करंट और लगा। बिजली की दरों में बढ़ोतरी को लेकर 6% की बढ़ोतरी दर्ज कर दी गई। कंपनी का तर्क था उसे नुकसान हो रहा था, पिछले 2-3 सालों से उसने बिजली दरों में वृद्धि नहीं की थी। बिजली की दरों का बढ़ना था कि हंगामा मच गया। विपक्षी भाजपा ने सरकार को घेरना शुरू किया और आरोप लगाया कि जनता पर इसका बोझ डालकर वो आर्थिक रूप से उसे कमजोर करने की कोशिश कर रही है। तो सरकार की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से तर्क यहाँ पर सामने आया कि पिछले 3 साल से कोई वृद्धि नहीं हुई थी और पिछले 15 सालों में 90% वृद्धि भाजपा के शासनकाल में हुई थी। तुलनात्मक अध्ययन होने लगे, लेकिन कुल मिलाकर इस बार जनता की जेब पर असर पड़ेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। कंपनियों का अपना यहाँ पर भले ही तर्क हो। चर्चा इसी पर करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं, रजनीश सिंह जी है हमारे साथ, भाजपा से बहुत स्वागत रजनीश सिंह जी। कांग्रेस की तरफ से प्रमोद दुबे जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत प्रमोद जी आपका भी। और तपेश चंद्र गुप्ता जी हमारे साथ हैं, आर्थिक मामलों के जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, हम उनसे भी उनकी राय रखेंगे। तपेश जी, पहला सवाल आपसे ही मैं करूंगा। ये पूरा आपने देखा जो वृद्धि हुई है, चार्जों में वृद्धि हुई है, किस तरीके से इस वृद्धि को आप देखते हैं? क्या वाकई जनता पर बोझ पड़ेगा? कंपनियां वाकई बहुत घाटे में जा रही थी? बात यह है साहब कि जनता पर बोझ पड़ रही है या नहीं पड़ रही है। विद्युत एक ऐसी आवश्यक चीज है कि उसका बोझ और बढ़ा दोगे तो भी जनता उसका उपयोग करेगी। बात यह है कि मूल्य बढ़ाने के पीछे इन्होंने जो तर्क दिया है, लागत में वृद्धि हो रही है। इतनी बड़ी फर्म और इतनी बड़ी इकाई, पहले एक कंपनी चला करती थी, उसके बाद 3 हुआ, फिर 5 हो गया, फिर एक होल्डिंग कंपनी को डिसॉल्व करके 4 पे संचालित हो रही है। अब ऐसे परिस्थिति पर जबकि संख्या कम हो रही है कंपनी की, तब लागत कम होनी चाहिए थी। आज तक मैंने नेट पे लगातार, इससे मेरा रिसर्च वर्क भी चल रहा है एफिशिएंसी मैनेजमेंट पे, तो मैंने ये चीज पाया है कि इनकी ऑडिट नहीं हो रही है। ऑडिट रिपोर्ट आनी चाहिए
ऑडिट रिपोर्ट नहीं है इनके पास, ह्यूमन रिसोर्सेज के ऑडिट होने चाहिए, वो नहीं है, एफिशिएंसी पर कोई कंट्रोल नहीं है, उसको नियंत्रण करने की कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं। लागत को कम करेंगे तब तो मूल्य कम होगा, और लागत कब कम होगी? जब आप अनावश्यक व्यय या व्यर्थ के व्यय को कम करेंगे। और इसमें कोई कमी नहीं है, बस एक प्लेजर है कि हम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में काम कर रहे हैं, और उसके लिए एफिशिएंसी कहाँ गई? हर कॉन्ट्रैक्टर के कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो काम चल रहा है, हर कार्य को ठेके पे देके चलाने का है, उससे कार्य की गुणवत्ता भी नष्ट हो रही है, अच्छे क्वालिटी की सामग्री नहीं बन पा रही। ये सिर्फ मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में इलेक्ट्रिसिटी के नाम पे ये चीजें हो रही है। आप हमको और आपको विचार करना होगा। मैं खुद प्रोफेसर होकर इस विषय पर रिसर्च करवा रहा हूं अपने छात्रों को, मैंने पूरे स्टेटमेंट देखे हैं। अगर एफिशिएंसी पर नियंत्रण स्थापित कर लिया जाए तो वास्तव में लागत कम होगी। हमको अनावश्यक व्यय पर और अधिकारी कर्मचारियों के तामझाम पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, जिससे लागत में कमी होगी। जहां तक लागत बढ़ने का तर्क दिया गया, विनियामक आयोग सिर्फ मूल्यों के निर्धारण पर और जनता के सुनवाइयों पर दे दिया। वास्तव में सुनवाई अधिकारियों को होनी चाहिए थी कि आपने ये प्रस्ताव दिया है, इसके पीछे तर्क क्या है? वास्तव में आपने लागत को नियंत्रित करने की कोशिश की क्या? पहले तो एक विद्युत कंपनी हुआ करती थी, आपने उसको सुविधा और सुगमता के दृष्टिकोण से 3 में बांटा, फिर 5 में बांटा, फिर कहा कि नहीं इससे काम जटिल हो रहा है, एक को हटा दिया। तो ये क्या है? आप सिर्फ क्या प्रयोग करते रहेंगे, परिणाम की ओर नहीं झांकेंगे? आपको परिणाम की ओर झांकना होगा। आम जनता ऐसे बोझ को जिससे आपकी लापरवाही हो उसे स्वीकार नहीं करेगी। हर जगह पे किसी भी व्यवस्था पर देख लीजिए, बैठा हुआ प्रशासन तंत्र नियंत्रित नहीं है, अनियंत्रित होते चले जा रहा है। हमें उसे नियंत्रित करना पड़ेगा। इससे सरकार कोई भी पार्टी की हो, पर यह प्रजातांत्रिक व्यवस्था से अनुसार कार्य को नहीं होने देते हैं, प्रशासकीय व्यवस्था के अनुसार से कार्य कराना चाहते हैं। उसी का यह परिणाम है कि आज मूल्य में वृद्धि हो रही है। यदि वो ताप विद्युत घर बना रहे हैं तो सरकार उस पर टैक्स ले लेती है कोयले पर। अरे साहब, सरकारी कंपनी है, उस पर भी आप टैक्स ले रहे हैं, उसके बाद उपभोक्ता को सर्विसेज दे रहे हैं तो उस पर टैक्स जोड़ रहे हैं, उसके बाद आप उसमें सरचार्जेस जोड़ रहे हैं, उपकर जोड़ रहे हैं। ये क्या है? आप कहीं पे कर की मात्रा को कटौती करेंगे? अगर लागत बढ़ रही है तो आपको ध्यान रखना चाहिए लागत के आधार पर कर नियोजित ना किया जाए, कर को सीमित कर दिया जाए। चलिए, मैं एक टिप्पणी यहाँ पर रजनीश जी से भी ले लेता हूँ। व्यक्ति से इतना हम कर लेंगे। रजनीश जी, जिस तरीके से मामला पूरा बड़ा है, सरचार्ज में वृद्धि हुई है, 6% की ये वृद्धि हुई है, किस तरीके से इसे आप लोग देख रहे हैं? आप लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस का पक्ष यहाँ पर सामने आ रहा है कि आप लोग के कार्यकाल में तो 90% तक की वृद्धि हो गई थी। जब ये बात कर रहे हैं कि इनके कार्यकाल में 90% तक की वृद्धि हुई है, तो थोड़ा सा कुछ चीजों का मैं इनको आंकड़ा दे देता हूं, उसके बाद ये जवाब देंगे कि जब 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो छत्तीसगढ़ में बिजली का हाल क्या था। मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूं, जैसे कि प्रति व्यक्ति जो वार्षिक उत्पादन क्षमता है वो 1350 मेगावाट था। 18 आते आते ये 3300 से ज्यादा हो गया। उसी प्रकार विद्युत प्रति व्यक्ति विद्युत क्षमता खपत जो थी वो 925 यूनिट था, वो लगभग 2000 यूनिट प्रति व्यक्ति हुआ। इसी प्रकार विद्युतीकरण गांव की संख्या जो इनके समय में लगभग 88% थी, 99% हुआ। विद्युतीकरण पंपों की संख्या, और ये सिर्फ 2000 से 2003 नहीं, जब से विद्युत शुरू हुआ, पंप कनेक्शन किसानों ने लेना शुरू किया, इनके शासन काल में चाहे वो मध्य प्रदेश रहा हो चाहे छत्तीसगढ़, 72,000 कनेक्शन थे, वो 2018 तक 4.5 लाख कनेक्शन हुए। इसी प्रकार एकल बत्ती जो कनेक्शन है वो इनके समय में लगभग 7 लाख थे, वो 18 लाख हुआ। इसी प्रकार से ये जो अपने विद्युत उपभोक्ता है वो 18 लाख थे, वो लगभग 38 लाख हुआ। ट्रांसफार्मर की संख्या, सब स्टेशनों की संख्या और कंडक्टरों की संख्या जो तार बिछाई जाती है कनेक्शन के लिए, ये 3 और 18 के आते आते पूरा 60 साल ये पीछे रहेंगे। अब रही बात की ये भारतीय जनता पार्टी ने 90% तक वृद्धि किया। हमने इतने सारे विद्युत के क्षेत्र में काम किए, इनका घोषणा पत्र है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी घोषणा नहीं किया था कि बिजली की बिल हाफ करेंगे, ये इनकी घोषणा था, बिजली का बिल हाफ करेंगे। उसमें भी कंडीशन लगाए कि अब वो 400 यूनिट, पहले वो नहीं बोले थे,
और ये जो आंकड़ा बताते हैं कि हमने 2 वर्षों में लगभग 1500 करोड़ का बिजली बिल माफ किया है उपभोक्ताओं का। ये एक ही बार, ये जो अपने को 6% दिख रहा है, ये असली में जो कंज्यूमर हैं, जो डोमेस्टिक कंज्यूमर हैं, जो उपभोक्ता है, उनके लिए 6% का वृद्धि नहीं है, उनके लिए 17% का। उसमें जो चार्ज रहता है उसको बड़ी चालाकी से सरकार ने ऐसा किया है कि वो बाहर को 6% दिख रहा है, लेकिन हुआ है वो 17%। और वो राशि भी CSPDL को नहीं जाएगा, वो राशि राज्य सरकार को जाएगी। तो इन्होंने 2 साल में यदि जैसा कि ये दावा कर रहे हैं कि 1500 करोड़ हमने मुफ्त किया बिजली का, तो ये लगभग 2 साल के बाद उसको कई गुना ज्यादा वसूल रहे हैं। ये सरकार की जो महंगाई के मुद्दे पर धरना करती है, छत्तीसगढ़ की जनता ने इनको देख लिया, समझ लिया। वो 15 साल की बात मत करें, अभी जो घोषणा हुई है और जो घोषणा करने के बाद बिजली, टिप्पणी ले लेता हूँ। जी प्रमोद जी, महंगाई को लेकर आप लोग लगातार आंदोलनरत रहते हैं, पहले भी आंदोलन करते रहे हैं, बिजली के सरचार्ज बढ़े तब भी आप लोगों ने आंदोलन किया, और एक बार अब आप लोगों के कार्यकाल है, आप लोगों ने भी वही काम किया, वही बढ़ा दिया सरचार्ज। नहीं अभिषेक जी, ये तो आपने भी देखा है कि मामूली वृद्धि है, मात्र 6% की, और स्वाभाविक तौर पर कोई भी आदमी अगर सरकार में बैठेगा और वो भी 3 साल बाद मात्र 6% की वृद्धि को अगर बात करें और 1 वर्ष में अगर आकलन करें तो मात्र 2% की वृद्धि होती है। 27 माह में 39 लाख परिवारों का 1822 करोड़ बिजली बिल अदा किया गया। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए जो वृद्धि है वो 20 पैसे से 40 पैसे की वृद्धि है। अगर कहीं आप गहराई से अध्ययन करें तो 340 रुपए जो पहले बिजली बिल पटाता था 100 यूनिट का, वो 380 रुपए पटाएगा। 200 यूनिट वाले को 700 रुपए जिसका बिजली बिल आता था उसको 780 रुपए पड़ेगा। और मैं पूरी बातें सुन रहा था रजनीश सिंह जी की, तो जिन लोगों ने मात्र 6 महीने में 3.5 लाख करोड़ रुपया लूट डाला पेट्रोल डीजल की आड़ में, वो लोग अगर कहीं आज इस मुद्दे पर कहीं बात कर रहे हैं, सरसों के तेल जो 80 रुपए था उसको 200 रुपए कर डाला, उसमें भी जरा बात कर लेते। एक आपको पता है जिस प्रकार से आदरणीय तपेश चंद्र गुप्ता जी ने बताया, वो बड़े इकोनॉमिस्ट हैं और प्रोफेसर हैं, रॉ मटेरियल में जिस प्रकार की वृद्धि हुई है, कोयले की दर आज 4 गुनी ज्यादा वृद्धि हो गई है। ट्रांसपोर्टेशन में रॉ मटेरियल जो बिजली के लिए लगता था, उस ट्रांसपोर्टेशन में कितनी वृद्धि हो चुकी है। उन सब के कारण स्वाभाविक तौर पर रेगुलेटरी कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर ये बढ़ाना अत्यंत आवश्यक था। सरकारी नौकरी वालों के डीए बढ़ गए, सारी चीजों की रेट बढ़ गई, 2533 प्रकार के वस्तुओं के दाम केंद्र सरकार ने बढ़ा दी। और किसी भी एक आम आदमी से आप पूछ लीजिए, ये डीजल के रेट की मनमानी बढ़ोतरी के कारण ऑटोमेटिक बिजली के दरों में वृद्धि हुई है। ये कोई भी आदमी जान सकता है कि भूपेश बघेल जी की सरकार जो है वो इन सब चीजों पर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करती। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि ये सरकार है जिसने कंपनी को 5 कंपनियों को एक करने का वादा किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक कंपनी को 5 कर दिया गया था। किसको लाभ पहुंचाने के लिए किया गया था, ये तपेश चंद्र गुप्ता जी बहुत अच्छे से अभी बता रहे थे कि 5 गाड़ी, 5 नौकर, 50 नौकर, ये किसके लिए लग रहे थे, ये तपेश चंद्र गुप्ता जी ने बहुत अच्छे से बताया है। लेकिन ये जो सरकार है, ये वो सरकार है जो कहती है उसे करती है। ये बढ़ाते हुए निश्चित रूप से हमने भी 20 प्रश्न पूछा था नियामक आयोग से कि ये क्यों बढ़ोतरी हो रही है, तो उन्होंने आंकड़े वाइज जवाब दिया और ये बताया कि चूंकि रॉ मटेरियल की दर इतने ज्यादा आसमान को छू रहे हैं और अगर 6% की वृद्धि नहीं हुई तो आने वाले दिनों में जो आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं उस पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। चाहे आप लाइन विस्तारीकरण की बात करें, चाहे आप नए ट्रांसफार्मर की बात करें, और भी नए नए प्रकार के जो डेवलपमेंट करने हैं उसके लिए ये राशि। मैं एक छोटी टिप्पणी तपेश जी की और ले लेता हूँ यहाँ पर। तपेश जी, ये कंपनियों को एक करने से फायदा होगा, जो 6% की वृद्धि हुई है आने वाले समय में इसे कंट्रोल करके, जैसा आप बोल रहे थे कि लागत घटाकर कंट्रोल किया जा सकता है, किस तरीके से इसे काबू में लाया जा सकता है? तपेश जी। जी देखिए, आपको एक सबसे बड़ी बात बताऊं कि मैंने जो बातें कही हैं
मैंने किसी राजनीतिक दृष्टिकोण को देख के नहीं कहा है। जो तथ्य सामने दिख रहा है मैंने उसी को ही प्रस्तुत किया है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, यदि अगर कॉस्ट का ऑडिट हो, कॉस्ट निर्धारण, मूल्य निर्धारण कैसे होता है, लागत का परीक्षण करवाया जाए, अगर कर्मचारी अधिकारी जिसको कहा जाता है ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट, यदि अगर वो देखा जाए, एफिशिएंसी का कंपटीशन किया जाए, अगर उसका कैलकुलेट किया जाए एफिशिएंसी को, तो उसके परिणाम सकारात्मक आएंगे। हो ये रहा है, मैक्सिमम वर्क कॉन्ट्रैक्ट पे चल रहे हैं, या आज से नहीं है, ये कई सालों से देख रहा हूं, मेरे लंबे समय की स्टडी है। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आप हमारी सेवा लीजिए, हम आपको आउटपुट देंगे, आप हमको सांख्यिकी दीजिए। आप सिर्फ नेट में फाइनेंशियल ऑडिट डालते हैं, वो भी फाइनल नहीं होता, वो भी अंतिम नहीं होता, जिसको प्रमाणित किया गया हो ऐसा नहीं होता। तो चार्टर्ड अकाउंट ने ऑडिट किया, आपने डाल दिया, ऑडिट रिपोर्ट क्या बनी, ऑडिट रिपोर्ट का समाधान क्या हुआ, लोगों को क्या नियंत्रण की कोशिश की, ये चीजें परिभाषित या रेखांकित कहीं नहीं हो रही है। यदि अगर इन चीजों को बारीकी से ध्यान दिया जाए, चूंकि यह नियंत्रण प्रशासकीय चीजों का है, राजनीतिक नहीं है, इस कारण यह प्रशासकीय तंत्र को आपको थोड़ी कसावट लाने की जरूरत होगी। लागत इतनी अधिक हो ही नहीं सकती। जब आपने प्रोडक्शन बढ़ा दिया, आपके उपभोक्ता बढ़ गए, तो लागत कम होनी चाहिए। लागत क्यों बढ़ेगी? इतनी बड़ी इंडस्ट्री डाले आपने, रॉ मटेरियल की कीमतें बढ़ गई, ये उपभोक्ता भी बढ़ गए और लागत बढ़ रही है। तपेश जी, ये कैसे होगा? रॉ मटेरियल की कीमतें बढ़ गई कहा जा रहा है, इस वजह से रेट बढ़ाना पड़ा। जी तपेश जी, रॉ मटेरियल की कीमतें बढ़ गई, इसलिए बोला जा रहा, तर्क दिया जा रहा है कि मजबूरी थी बढ़ाना। हेलो, रॉ मटेरियल, तपेश जी, रॉ मटेरियल की कीमतें बढ़ गई, इसलिए कहा जा रहा, तर्क दिया जा रहा है कि मजबूरी थी कीमतें बढ़ाना। देखिए, रॉ मटेरियल की लागत तो बढ़ना स्वाभाविक है, ट्रांसपोर्टेशन के कारण। आपके कोयले के जो जिस तरीके से उत्खनन पर उस पर कर नियोजन और उसके ठेके पे मूल्य वृद्धि हो रही है, उसके कारण जो मूल्य में वृद्धि हो रही है, निश्चित तौर पे थोड़ा सा उत्पादन पर इसका प्रभाव होगा। मैं दूसरी चीज एक और जो पहले कहा था, फिर मैं उसे दोहराता हूं, जब शासकीय इकाई या निकाय स्वयं उत्पादन कर रही है, तो उस पर कर नियोजित करने का औचित्य क्या है? बार बार उसे औचित्य अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप हमसे एक बार उत्पादन करने के पहले पैसा ले लिए, उसके बाद उत्पादन करने के बाद पैसा ले लिए, हमने लाइट जलाया, जैसे कंज्यूम किया आपने और ले लिया, टेरिफ चार्जेस में अलग ले लिया। तो ये एक ही विद्युत पर आप कितना कर ले रहे हैं? अब तो जीएसटी में नियम है साहब, कोई भी उत्पादन पर एक बार कर लगेगा, यहाँ तो 3-3 4-4 बार कर लग रहे हैं। राजनीतिक तौर पर एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए कसावट लाने की, जनता को राहत पहुंचाने के लिए, जो तपेश जी यहाँ पर कुछ बताना चाह रहे हैं। देखिए, पहले तो एक प्रशासन, तपेश जी, मैं ये रजनी जी से सवाल था, उनसे पूछ लेता हूँ। रजनीश जी। अभिषेक जी, अभी हमारे आदरणीय प्रमोद जी ने जो कहा था, उनको मैं थोड़ा सा जवाब दे दूं। उन्होंने कहा कि 3,50,000 करोड़ केंद्र सरकार ने लूट लिया। प्रमोद जी, आप बताएंगे 27% का कर डीजल पेट्रोल में राज्य सरकार को मिलता है, आप लोगों ने कितना लूटा छत्तीसगढ़ में, इसको भी थोड़ा बता दीजिएगा। और 3 साल की बात कर रहे हैं कि हमने 1 रुपये का टैक्स नहीं बढ़ाया। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि 3 साल में इन्होंने छत्तीसगढ़ के, चाहे वो सामान्य उपभोक्ता हो, चाहे किसान हो, चाहे अन्य हमारे उद्योग हो, इनके लिए, बिजली के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। सिर्फ जो बता रहे हैं ना कि हमने 1,900 करोड़ का टैक्स माफ कर दिया और कई 10,000 करोड़ वसूलने की तैयारी कर रहे हैं। 35,000 कनेक्शन का पंप कनेक्शन तो दे नहीं पा रहे हो। किसानों के 95,000 पंप कनेक्शन के जो आवेदन है वो पड़े हुए हैं, क्यों? आपके पास पैसे नहीं है उसको जो देने के लिए सब्सिडी है। तो अभिषेक जी, 3 साल में बिजली के क्षेत्र में कुछ नहीं किए। 2 साल 3 साल बैठे रहे, अपनी बात बड़ी बड़ी करते रहे, और एक ही बार एक टैक्स बढ़ा रहे। रही बात जी, आपसे जवाब चाहूंगा इस पर। जी, सतीश जी ने जो कहा, निश्चित रूप से इसमें जो बिजली के क्षेत्र में यदि हम अध्ययन करेंगे तो तमाम जो इसके एक्सपर्ट हैं वो कहते हैं कि हमारे बिजली में कहीं ना कहीं लाइन लॉस बहुत है। जो बिजली हम उत्पादन करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, वो ट्रांसमिशन से लेकर के ट्रांसफार्मर तक आते आते और कंडक्टर में प्रवाहित होते तक, विद्युत लाइनों में प्रवाहित होते तक, लगभग जो एक्सपर्ट लोग का जो अध्ययन है वो बताता है कि हम 35 से 40% हमारा बिजली लॉस हो जाता है। ये बहुत बड़ी लॉस है। और इसी प्रकार के अन्य चीजें हैं
जिसमें कंडक्टर को, ट्रांसफार्मर को, ट्रांसमिशन को बहुत उसमें अध्ययन के बाद उसको दुरुस्त करने की जरूरत निश्चित रूप से है। और जब तक हम जो हमारे विद्युत जो व्यर्थ में चला जाता है उसको नहीं करेंगे तब तक इसके क्षेत्र में ये रहेगा। लेकिन ये सरकार की जो प्रमोद जी, क्या सुधार की बहुत जरूरत है? कंपनी प्रोडक्शन के साथ साथ लागत घटनी चाहिए, ये भी एक बात निकल कर आ रही है प्रमोद जी। हाँ अभिषेक जी, ये तो निश्चित रूप से होगा और ये सरकार उसी दिशा में काम कर रही है। एक बड़ी गलती भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो कर दी वो 5 कंपनी बनाकर कर दी। 5 कंपनी में से ये आगे लीजिए कि केवल 2 कंपनी फायदे में होती थी और वो 3 कंपनियों को लॉस इतना ज्यादा होता था कि वो 2 कंपनी बेयर नहीं कर पाती थी। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जी, आप 3 साल हो गए, एक कर दीजिए ना। नियामक आयोग की जितनी बैठकें हुई उस नियामक आयोग की बैठकों में केवल बढ़ोतरी की दर जो निर्धारित होती थी वो केवल कंज्यूमर के ऊपर आती थी। ये जो बात करते हैं ये तार्किक बात नहीं करते। जहां तक घरेलू उत्पाद की बात है और इंडस्ट्री की बात है तो घरेलू उत्पाद के लिए अलग पॉलिसी होनी चाहिए और इंडस्ट्री के लिए निश्चित रूप से अलग पॉलिसी होनी चाहिए। ये सरकार उसी दिशा में काम कर रही है कि 100 यूनिट से लेकर 400 यूनिट तक के जो बिजली बिल पटाने वाले लोग हैं, चाहे वो गरीब आदमी हो या मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हों, उनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा बोझ ना आए, 20 से 40 पैसे का बोझ आए। और जो रजनीश सिंह जी जैसे लोग हैं जो एसी चलाते हैं 4-4 कमरे में या और बड़े लोग हैं, उनके लिए अलग पॉलिसी बन रही है। थोड़ा सा बोझ उनके ऊपर भी आएगा। लेकिन कुल मिलाकर के जिस प्रकार से सरसों के तेल को 80 रुपए से 200 रुपया कर दिया गया है वो स्थिति कम से कम ये सरकार नहीं होने देगी। ये अभिषेक जी हम निश्चित रूप से इस बात को कहेंगे आपको और विश्वास दिलाएंगे कि आने वाले सभी का शुक्रिया करूंगा यहाँ पर इस चर्चा को यही विराम दूंगा जी। समय आज मेरे पास इतना ही था। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो करंट का झटका तो लगा है, आम आदमी को लगा है और निश्चित रूप से जेब भी उसकी ही खाली होगी। उसके पीछे बहुत सारे तर्क हैं, सभी के अपने तर्क हैं, राजनीतिक दलों की अपनी बातें हैं, कंपनियों की अपनी बातें हैं। विशेषज्ञ उसके अंदर जाकर उसमें जो कमियां हैं वो बता रहे हैं। ज़रूरत इन कमियों को दूर करने की है। जब तक डेप्थ में जाकर इन कमियों को दूर नहीं किया जाएगा इस प्रकार के आंकड़े आते रहेंगे, सरचार्ज बढ़ते रहेंगे, जनता पर बोझ पड़ता रहेगा। आज का मुद्दा में नमस्कार।